करते जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, या फिर आपको जैसा ठीक लगे आप अपनी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स जो है वो प्रभु के वचन के लिए देते चले जाए। आखिरी बार पूछूंगा, कितने लोग अभी तक जुड़ गए हैं? 255। ओके, 255 लोग अभी देख रहे हैं, और वापस कहना चाहता हूं कि आखिर तक बने रहें और प्रभु के वचन को सुनते रहें। जी, नाउ आज का जो विषय है दोस्तों ये है, परमेश्वर की आवाज़ दो तरह के मंदिरों के लिए। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर की आवाज़ दो तरह के मंदिरों के लिए। ये दो तरह का मंदिर क्या है, परमेश्वर की आवाज़ क्या है, बस कुछ ही समय में मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, आज का जो विषय है बहुत ही दिलचस्प है, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आखिर तक बने रहें, बीच में आकर नहीं जाएं, बिल्कुल आप जो है बिल्कुल बने रहें। और मैं भारत के जितने भी प्रभु के दास हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वर्शिपर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, बाइबल टीचरों को, प्रीचरों को, एवेंजलिस्ट को, उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बिल्कुल देखिएगा, अद्भुत चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। परमेश्वर की आवाज दो तरह के मंदिरों के लिए। मैं रिपीट करता हूं कि दो तरह के मंदिरों के लिए। वहां सब ठीक दिख रहा है, फ्रेम सब कुछ ठीक है ना? पहली मंदिर को आवाज, मैं रिपीट करता हूं, पहली मंदिर को आवाज। ये पहली मंदिर कहां है दोस्तों, आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। ये जो लड़का है, आप अगर इसको देख कर समझ गए होंगे, ये वो लड़का है जिसको पहले सैमुएल की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 35 में, ये वो लड़का है जो परमेश्वर के पसंद का लड़का था। अब पहला सैमुएल 2 का 35 में क्या लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। नीता सोलोमन जी अगर देख रही हैं तो वो डाल सकते हैं, या नरेंद्र साहब आप देख रहे हैं तो डाल सकते हैं, या मेरे चर्च के लोग डाल सकते हैं। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय वचन 35 कहता है कि परमेश्वर एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा था जो उसके आगे आगे उसकी इच्छा के अनुसार चले, उसका पसंद का हो, उसके मन मुताबिक हो। याद रखो, दाऊद के पहले अगर परमेश्वर ने किसी को बोला है कि मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरे मन का पसंद का है, तो वो है ये लड़का जिसका नाम है सैमुएल। ना बाइबल कहती है कि सैमुएल परमेश्वर के मंदिर में था, लेकिन मंदिर में कैसे पहुंचा, मैं चाहता हूं कि आप पहला ये वचन पढ़ लें। पहला सैमुएल की किताब उसका तीसरा अध्याय वचन 10 से लेकर 14 तक में मैं आपके बीच में यहां पे रखने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बीच बीच में बताते रहिए कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, अभी वापस बता दीजिए। 319। ओके, 319 लोग जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। फिर से जो 319 लोग देख रहे हैं बिल्कुल बराबर बने रहे। आइए वचन को पढ़ते हैं। पहला सैमुएल उसका तीसरा अध्याय वचन 10 से लेकर 14 तक मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सटीक सुनिएगा। लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर ने इसके पहले ऑलरेडी 2 बार आवाज लगाई थी। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं सैमुएल नहीं पहचान सका, इसलिए एली के पास में गया। लेकिन जब एली ने उसको काउंसलिंग किया या उसको मार्गदर्शक दिखाया, तब कहा कि अब की बार अगर आवाज आए तो बोलना कि तेरा दास सुन रहा है। और यही स्टेटमेंट यहां पर उसने भी दिया ना। इसको देखे, यहोवा ने सैमुएल से कहा सुन। मैं रिपीट करता हूं कि यहोवा ने सैमुएल से कहा सुन, मैं इजराइल में एक काम करने पर हूं। बड़े ध्यान से सुनना, एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। ये जो शब्द है ना, सन्नाटा छा जाएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मैं रिपीट करता हूं, ये 2 मंदिरों में का पहला मंदिर है जहां परमेश्वर की आवाज आई। किसको? एक लड़के सैमुएल को। अब आगे सुनते हैं। उन दिनों में एली के विरुद्ध, उस दिन में मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। फिर कहता है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो खुद भी जानता है, यानी एली जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। एली ने अपने बच्चों को नहीं रोका ना। इसको देखें, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई है। खुद परमेश्वर कहता है, मैंने ये शपथ खाई है, एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो होम बलि, ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से कभी होगा। इसका मतलब है आप एली के बच्चे, आप कोई भी सैक्रिफाइस दे दो, मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस से, मैं तुम्हारे अर्पण से खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने शपथ खाई है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ना। इसको देखिए, क्या था एली के बच्चों का अधर्म,
क्या था एली के बच्चों का अधर्म, जो बहुत भयंकर पाप था। मैं रिपीट कर दूं, जो बहुत भयंकर पाप था, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं शपथ खा रहा हूं, मैं कसम खा रहा हूं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सोच के देखिए परमेश्वर का गुस्सा पहले मंदिर पे कितना भयंकर था, और ऐसा क्या हुआ होगा जो परमेश्वर कहता है कि मैं इतना गुस्से में हूं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब है ऐसा कोई भयंकर पाप हुआ है, ऐसी कोई गलती हुई है पहले मंदिर में, उसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, फिर उसको मैं कनेक्ट करूंगा दूसरे मंदिर से। वो कौन है मंदिर, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी क्या चल रहा है, सब ठीक है? बताओ क्या कितने, ओके नाउ बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ इसको देखिए, इसके पहले आइए जानते हैं सैमुएल की कहानी। मैं रिपीट करता हूं कि इसके पहले आइए जानते हैं सैमुएल की कहानी। नाउ आप सभी को पता है कि हन्ना यानी ये औरत, एक ऐसी औरत थी हन्ना, उसके बारे में परमेश्वर ने, हालांकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं। पहला सैमुएल पहला अध्याय वचन 5 में लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने एलिया का, क्षमा करें, हन्ना का कोख जो है वो बंद कर दिया था। क्यों? उसके पीछे कारण है ना। इसको देखिए, हन्ना को अगर घर बैठे बच्चा हो जाता, वो मंदिर कभी नहीं आती। मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसका कोख जानबूझ के बंद करके रखा था। ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या वजह थी? कभी सोचा है पास्टरों, कभी सोचा है सेवकों, कभी सोचा है जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद क्यों किया? उसके पीछे कारण क्या है? मैं जो अभी पीछे से बता रहा था कि परमेश्वर कहता है कि सैमुएल अब सुन मेरी बात, मैं ऐसा कुछ करने पर हूं जिसको कहता है सुनने वाले पर सन्नाटा छा जाएगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा जो परमेश्वर कहता है कि मैं उन दोनों को नहीं बख्शूंगा। तो मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था, तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ लॉजिक लगाया, या ऐसा कुछ परमेश्वर ने योजना बनाई कि एक औरत के कोख को बंद रखा, और वो औरत थी हन्ना। उसका मतलब है कि परमेश्वर चाह रहा था कि ये औरत जो है अपने घर से निकले, अपने पति के साथ में अपने घर से निकले और परमेश्वर के उस मंदिर में पहुंचे जहां परमेश्वर उसको बताए कि बेटा तुझे बच्चा नहीं होगा, लेकिन अगर तू मुझसे ये प्रॉमिस करती है कि जो भी बच्चा होगा वो तू मुझे अर्पण करेगी, तब जाकर परमेश्वर ने वो बच्चा उसको दिया ना। इसको देखिए, परमेश्वर को क्यों चाहिए था वो बच्चा, यानी कि सैमुएल परमेश्वर को मंदिर में क्यों चाहिए था? मैं रिपीट करता हूं कि क्यों चाहिए था परमेश्वर को सैमुएल मंदिर में। अगर कपिल भाई आप सुन रहे हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर जितने लोग जो आपके जो ग्रुप के लोग हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े ध्यान से सुनिए। देखो, मंदिर के अंदर परमेश्वर को यह लड़का क्यों चाहिए था। आज मैं आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को भी आप क्यों चाहिए था अपने अपने चर्च में। जी हां दोस्तों, डैनियल राज को परमेश्वर क्यों चाहिए था अपने अपने चर्च में, मेरे चर्च में। कपिल भाई आपको क्यों चाहिए था परमेश्वर आपके चर्च में, इंदौर में। परमेश्वर को क्यों चाहिए था, जितने भी प्रभु के दास लोग देख रहे हैं आपके रिस्पेक्टिव चर्चेस में। इसका मतलब है कि परमेश्वर को क्यों चाहिए था सैमुएल। ऐसा कोई चीज था, ऐसी कोई बातें थी, ऐसी कोई गड़बड़ियां चल रही थी जिसको परमेश्वर चाह रहा था कि यह लड़का ठीक करे। अभी ठीक है सब लोग यहां पर? क्या कितने लोग हैं ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने 340 या 350 लोग देख रहे हैं, अभी से शेयर करते जाइए, लोगों को इनवाइट करते जाइए, और उससे क्या होगा कि आप सभी लोग जो हैं वो परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को जो है सीख पाएंगे, समझ पाएंगे ना। मेरे साथ में बने रहे। मैं रिपीट करता हूं कि क्यों चाहिए था परमेश्वर को सैमुएल मंदिर में ना। पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय, मैं चाहूंगा कि मेरी लड़की पढ़े, सलोमी उसको पढ़े। पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय वचन उसका 12 से 17। जी आइए सुनते हैं क्या लिखा है। जी, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 लोग, माइक नीचे रखे पड़े जी जी, मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक को सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए
हाँ, जी इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, जी। क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। जी ना, इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि एली के 2 बच्चे ऐसी हरकतें करते थे। जब परमेश्वर के लिए लोग मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि लाते थे, भेड़ बकरी लाते थे, चर्बियां लाते थे, ये दोनों क्या करते थे, परमेश्वर के मंदिर में जो लाते थे उनसे वो छीनते थे और क्या क्या करते थे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा है कि एली के दोनों बच्चों का चरित्र देखो ना। इसको देखिए, ये दृश्य अगर आपको वहां दिख रहा है ठीक से, ये दृश्य अगर आप देख सके, ये है उसका पिता एली और ये है उसके बच्चे। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे जो लोग आते थे उनके साथ में क्या करते थे ना, ये चित्र भी देखिए। साथ ही साथ ये क्या करते थे, वहां पे जो लड़कियां होती थी या स्त्रियां होती थी उनके साथ में भी ये गलत काम करते थे। ये सारी चीजों को देखकर परमेश्वर ने कहा कि मुझे मंदिर में ये लड़का चाहिए जो सुधारे। अभी जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपके चर्च में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये आप जो सैमुएल हैं, आप जो प्रभु के दास हैं, आप जो प्रभु के लोग हैं, आपको ऐसी हरकतों को रोकना है। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे सैमुएल चाहिए, उसको कपिल शर्मा चाहिए, उसको डैनियल राज चाहिए, उसको प्रभु के दास लोग चाहिए, देश में हो या विदेश में हो। आप मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, आप केपी, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, इटली, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप सभी को, एवन कुछ लोग नेपाल से भी देखते हैं, मुझे बताया गया है, आप अरब कंट्री से देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए यानी आप, परमेश्वर को ऐसा सेवक चाहिए यानी आप, परमेश्वर का ऐसा लोग चाहिए यानी आप, परमेश्वर का ऐसा दास दासी बेटा बेटी प्रभु के लोग चाहिए यानी आप। और परमेश्वर कहता है कि ऐसी हरकतों को रोक सके वो लोग मुझे चाहिए ना। इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, पहला सैमुएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 22 से 25 तक में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सलोमी आप उसको पढ़े। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय वचन 22 से 25 तक, तो बड़े ध्यान से सुनिए यहां पर क्या हुआ इसको भी देखिएगा जी। एली तो अति बूढ़ा हो गया था जी। और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते जी। हैं, वरन मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। इसको रिपीट करो, इसको रिपीट को, सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ में जी, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। आगे आगे आगे। तब उसने उनसे कहा, जी। तुम ऐसे काम क्यों करते हो? जी। मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। जी। हे मेरे बेटो, हाँ। ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह जी। अच्छा नहीं। राइट, तुम तो जो समाचार मुझे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। आगे। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। जी यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, हाँ। तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। जी। परंतु यदि कोई मनुष्य मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो उसके लिए कौन विनती करेगा? अब इसको सुनिए जी। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। ऐसा लिखा है कि तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। आज भी ऐसे ही हो रहा है, चर्च के लोग पास्टर की बात नहीं मानते। जब हम प्रचार करते हैं तो हमारी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमको जो करना है करते रहेंगे। पता है क्यों? ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे। ऐसे कुछ लोग हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, आजकल तो क्या, जब से लॉकडाउन चल रहा है सभी लोग सोशल मीडिया से प्रचार कर रहे हैं। उन सभी लोगों को जो मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप लोग कहते होंगे हम तो नहीं सुधरेंगे, डैनियल भाई, कपिल शर्मा, तुम कितना भी गला फाड़ते रहो, हम तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आपको मैं बता दूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता, पढ़िए जी। क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परमेश्वर की परमेश्वर की इच्छा यह थी कि उन्हें वो मार डाले। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक लड़का चाह रहा था अपने मंदिर के अंदर, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मंदिर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं वापस कहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के जितनी भी कहानियां हैं हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब मुझे कपिल शर्मा साहब ने कहा कि डैनियल भाई आपको आज रात को बात करनी है, तो मैंने तय किया और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं कौन से सब्जेक्ट पे बात करूं? मेरे पास में कम से कम 1000 मैसेजेस है, मैं उसमें से कुछ भी प्रचार कर सकता था और आप लोगों के बीच में ला सकता था। लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे कल रात से बताई है और मैं आज पूरे दिन इसको प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों के लिए। मेरी फैमिली इस बात को जानती है और मैं आपके बीच में ये रख रहा हूं परमेश्वर की ओर से। अगर आपको इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आप वो सब कुछ करते रहोगे जो मैं भी लिस्ट दिखाने वाला हूं, तो मेरा प्रश्न उठता है कि फिर आप कौन सी कैटेगरी में, आप सुधरने वालों की कैटेगरी में हैं या फिर परमेश्वर का जो लास्ट वचन पड़ा कि परमेश्वर की इच्छा थी कि उन्हें वो मार डाले। एक ऐसी खबर परमेश्वर ने अपने दास सैमुएल से कहा, मैं एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे सुनने वालों पे सन्नाटा छा जाएगा। इस वक्त में जब आप मुझे सुन रहे हैं तो जितने लोग भी, कितने लोग जुड़ रहे हैं अभी, मैंने कहा ना मेरे को बोलते रहो, ठीक है?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं वापस कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने 400 लोग जुड़कर देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आज का जब मैसेज आप सुन रहे हैं, आपको भी सुनकर ये आपके कानों में सन्नाटा छा जाना चाहिए। आप जो पास्टर अभी सुन रहे हैं, आपको सन्नाटा छा जाना चाहिए। मैं यहां तक कि डैनियल राज को खुद को बोलूंगा, और मैं यहां तक कि कपिल भाई आपको बोलूंगा, और आपके तरफ से जितने भी सेवक जुड़े, मैं उन सभी नेशनल इंटरनेशनल उन सभी को बोलना चाहूंगा कि सर, ये मैसेज को सुनिए, आपके अंदर सन्नाटा छा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन हमको कुछ तो सिखा रहा है। मैं रिपीट करता हूं, हमको कुछ तो सिखा रहा है। मेरा पिछला प्रीचिंग मैंने यही कहा था, 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मैंने यही प्रचार किया था ना। कुछ तो सिखा रहा। यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये दोनों के बच्चों का चरित्र आपने देख लिया, इनकी हरकतें देख ली, बाप उनसे परेशान है, ये आपने देख लिया, इनकी हरकतें आपने देख ली, 2 बच्चों की। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कभी किसी ने इतनी गहराई से प्रचार किया है, नहीं किया, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया था, ये पहली बार है, तो मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए ना। इसको देखिए, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं, एली क्यों मरा। मैं रिपीट करता हूं कि एली क्यों मरा। ये तो अपने बच्चों को सिखा रहा था ना, तो इसको परमेश्वर ने क्यों मार दिया, ये इसकी मौत क्यों हो गई, जरा इसको देखिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वचन 1 शमूएल उसका 2:29 में जो यहां पर लिखा, और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है। परमेश्वर कहता है इस आदमी से परमेश्वर कहता है कि तू अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा आदर दे रहा है। अगर ये आदमी चाहता, नाउ गेट रेडी प्लीज, ये आदमी चाहता तो इनको अपने पद से हटा देता। अगर ये चाहता तो इनको कहता कि तुम जो अभी याजक का काम कर रहे हो ना, जो गलत काम कर रहे हो ना, तुमको मैं अभी पद से हटा देता। इसने पद से नहीं हटाया। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये गलती हुई है, और जो गलती का जिक्र परमेश्वर खुद यहां पर कर रहा है कि तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है करके परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उस कुर्सी पर से जहां वो बैठा था, वो नीचे गिर के मर गया। ऐसा क्यों? यही बात है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और आपको पता है, ये करने के लिए परमेश्वर ने शपथ खाई। ये करने के लिए परमेश्वर ने शपथ खाई ना। इसको देखिएगा, तो यहां चल रही थी ये चित्र को मैं वापस दिखाऊंगा। यहां चल रही थी, मैं वापस बता देता हूं, ये हरकतें चल रही थी परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के मंदिर में ये हरकतें चल रही थी। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहां क्या चल रही थी। यहां मस्ती चल रही थी। मैं रिपीट करता हूं, यहां क्या चल रही थी? यहां मस्ती चल रही थी। परमेश्वर को हल्के में लिया जा रहा था मंदिर में। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर को हल्के में लिया जा रहा था मंदिर में। अगर आप लोग सुन रहे हैं, अभी बड़े ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझना। डैनियल राज ये मैसेज आपके बीच में ला रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर कहता है कि तब लोगों ने मस्ती करी। आज भारत की कलीसिया, बड़े ध्यान से सुनिए, आपका भी चर्च है और आप भी सेवक हैं, आप भी इनकी तरह सेवक हैं, इनकी तरह सेवक हैं, आप भी इनकी तरह सेवक हैं, आप भी इन लोगों की तरह सेवक हैं, आप भी इसमें मैं भी हूं, कपिल भाई आप भी हैं, और जितने लोग देख रहे हैं आप सब हैं इसके अंदर। परमेश्वर पूछ रहा है, मेरे मंदिर में चल क्या रहा है? मेरे मंदिर में क्या चल रहा है? मस्ती। मेरे मंदिर में क्या चल रहा है? मुझे हल्के में क्यों लिया जा रहा है? मेरे वचन को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? मेरे साथ में ऐसी व्यवहार क्यों की जा रही है? अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर को गुस्सा आना वाजिब है, परमेश्वर का क्रोध भड़कना वाजिब है, परमेश्वर को ऐसे निर्णय लेना वाजिब है। परमेश्वर ने जानबूझकर, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने जानबूझकर हन्ना की कोख बंद कर दी। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हन्ना को मंदिर तक लाना चाहता था, उसके द्वारा एक लड़का पैदा कराना चाहता था। वो लड़का मंदिर में ही रहे। एक और चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इसमें नहीं कर पाया, मैं आपको अभी बता देता हूं। वो लड़का जिसको सैमुएल कहते हैं, सोच के देखिए, 1 साल जब तक दूध नहीं छूटा, बाइबल कहती है वो अपनी मां के साथ में था, घर में, रामा में, अपने घर में था वो, और वहां पर वो बच्चा जो है अपनी मां के साथ में, उसकी आदत हो गई होगी। लेकिन जैसे ही लड़का मंदिर पहुंचता है, बाइबल रिकॉर्ड करती है, पहला शमूएल पहला अध्याय, वहां लिखा है कि लड़का परमेश्वर के सामने रहता था। इसका मतलब है वो लड़का को परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का दिया, परमेश्वर का वो सारा इलाका उसको इतना पसंद आ गया था कि लड़का कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। ऐसे ही आप लोग जब परमेश्वर के लोग हो, आप जब परमेश्वर के घराने के लोग हो, आप जब परमेश्वर के कलीसिया के लोग हो, आपको परमेश्वर पसंद आना चाहिए, परमेश्वर की बातें पसंद आनी चाहिए, परमेश्वर का घर पसंद आना चाहिए, आपको परमेश्वर का वो हर चीज करने के लिए आप पैशनेट होना चाहिए ना। इसको देखिए, और ऐसी ही गलती हो रही है आज भी। मस्तियां चल रही हैं चर्चेस में आज भी।
मजाक चल रहा है आज भी, परमेश्वर को हल्के में लिया जा रहा है आज भी। और इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसी गलती हो रही है आज भी ना। इसको देखिए, आइए देखते हैं कैसे ये गलतियां चल रही हैं कैसे ना। दूसरे मंदिर को आवाज, मैं रिपीट करता हूं, दूसरे मंदिर को आवाज, दूसरे मंदिर को आवाज। जितने लोग अभी देख रहे हैं जी, कितने लोग देख रहे हैं? 481। जितने लोग अभी देख रहे हैं 480 के आसपास में, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, दोस्तों को इनवाइट करिए, और जितनी तादाद में हो सकता है इन बातों को, समझने वाली बातों को लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि यहां पर मैं वो चीज रख रहा हूं जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए मुझे दी है। और मैं रिपीट करता हूं, ये रहा दूसरा मंदिर। कहते हैं दूसरे मंदिर को आवाज। ये दूसरा मंदिर कौन है? इसको देखिए ना, ये वचन आपको ध्यान में रखने। सबसे पहला इन 3 वचनों का कनेक्शन देखिए। लूका की किताब उसका 19 का 46 में यीशु मसीह अपने यरूशलेम के मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरा घर, परमेश्वर का घर, मेरा घर, मेरा मंदिर, जिसको उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने उसको डाकुओं की अड्डा बना दिया है। और इसी वचन को परमेश्वर दूसरी जगह पे पौलुस के द्वारा क्या कहता है देखिए, कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका मंदिर हो? तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसको भी अपना मंदिर कंसीडर किया, आपके जीवन को भी उसने अपना मंदिर कंसीडर किया। लेकिन अब बात करते हैं 1 तीमोथी 3:16 की। अब जरा इसको देखिएगा, 1 तीमोथी 3:15 कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कहता है तिमोथी को, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। एक हुआ यरूशलेम का मंदिर, वहां गड़बड़ थी। दूसरा हुआ आपका और मेरा जीवन मंदिर। अब ये रहा कलीसिया जो सत्य का खंभा और नेव, जो कहता है और उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसमें? परमेश्वर का घर कलीसिया में। तो इसका मतलब है पौलुस ने तिमोथी को कहा कि तुझे सीखना है तिमोथी, परमेश्वर के घर में बर्ताव कैसे करना है, तुझे समझना होगा कलीसिया में बर्ताव कैसे करना है। जितने प्रभु के दास सुन रहे, विद द रिस्पेक्ट आई एम सेइंग टू यू ऑल, मैं बड़े आदर के साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको सीखना होगा कि परमेश्वर के घर में आदर बर्ताव कैसे करना है। मैं ये खुद को बोल रहा हूं, मैं जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, जो जब ये YouTube पे अपलोड होगा, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप सबको सीखना होगा कि परमेश्वर के कलीसिया में कैसे बर्ताव करते हैं। मस्ती नहीं चलेगी, परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं ले सकते आप लोग, क्योंकि आप जीसस क्राइस्ट ना, इसको सुनिए, जिस दिन से लॉकडाउन हो गया, जिस दिन से कोरोना वायरस पूरे भारत में आ गया, जिस दिन से पूरी दुनिया बंद हो गई, मैं समझता हूं कि बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े थियोलॉजियंस, जितने जो थियोलॉजिकल स्टडी देते हैं, वे सारे के सारे वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, मुझ जैसे प्रीचर्स, टीवी एवेंजलिस्ट, वो सभी जो ऑनलाइन प्रचार करते, उन सब का दिमाग में एक बात आ गई होगी जो परमेश्वर ने सैमुएल को बोला, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम सन्न हो जाओगे, तुम्हें सन्नाटा छा जाएगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है कि आप भी समझे कि परमेश्वर कर क्या रहा है, परमेश्वर कर क्या रहा है। मैं रखूंगा उस बात को, परमेश्वर कर क्या रहा है। सब जितने डॉक्ट्रिन्स का प्रचार करते थे ना, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। आपकी प्रोफेसी धरी की धरी रह गई, आपकी जितनी भी चमत्कार के कॉन्सर्ट, आपके जितने मीटिंग्स, आपका वो सब धरा का धरा रह गया। आपका तेल पानी, आपका रुमाल, नमक, कपड़ा, सब धरा का धरा रह गया। वो सारे किसी काम के नहीं आ रहे, क्योंकि परमेश्वर अभी अपने मंदिर को ठीक कर रहा है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर अपने मंदिर को ठीक कर रहा है, क्योंकि वो हम लोग भूल गए, हम लोगों ने परमेश्वर के बातों को हल्के में लिया। इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज हमसे बात कर रहा है, कहता है कि तुम मेरे घर में कैसा बर्ताव करना है तुम्हें सीखना होगा। जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बहन मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे पास्टर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वर्शिपर्स मैं तुमसे बात कर रहा हूं, म्यूजिशियंस मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आपको सीखना होगा कि कलीसिया में बर्ताव कैसे करते हैं ना। इसको देखिए, मुझे जो शिकायतें आती हैं, अब आपको बताता हूं कि मुझे शिकायतें कैसी आती है फोन के ऊपर, और वो बहुत भयंकर होते हैं जब मैं सुनता हूं। आप सभी को पता है कि मैं पूरे भारत में परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ, यूट्यूब पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, आपके क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मुझे लोग जानते हैं। और उसके चलते जब लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरा नंबर तो जग जाहिर है, मतलब मैंने तो पूरा का पूरा मेरा नंबर वायरल कर दिया है, तो मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं। और जब भी मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे ऐसी शिकायतें मिलती हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, उनकी कुछ लिस्ट मैं आपको देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के घर में कैसे बर्ताव करना चाहिए और आजकल चल क्या रहा है। और मैंने बिल्कुल इसको कंपेयर किया, सैमुएल के मंदिर जो एली चलाता था, 2 बच्चे चलाते थे, जहां पे परमेश्वर ने सैमुएल को रखा, और आज की मंदिर, इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा है, 2 मंदिरों को आवाज।
दो मंदिरों को आवाज। यही वजह रखने का ना, मेरे साथ में बने रहे, मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। मुझे जो फोन आते हैं उनकी लिस्ट देता हूं, लेकिन जो पाप पहले मंदिर में होता था, सैमुअल के मंदिर में होता था, वही आज के मंदिरों में भी चल रहा था। वही पाप चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो मस्ती या मनमानी वहां चलती थी आज भी चल रही है। अब आप लोग कहोगे कि पास्टर डैनियल आप क्या जजमेंटल हो गए हैं? मैं जजमेंटल नहीं हो गया हूं सर, मैं जो हूं ना आपको खबरदार कर रहा हूं कि चीजें चल रही है। जजमेंटल होना अलग है और खबरदार करना अलग है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई आप जो है ना शिकायत बहुत करते, आप जो है ना आलोचना बहुत करते, आप जो है ना जज बहुत करते आप। अरे भाई, अगर मैं कैंसर को कैंसर नहीं बोलूं तो फिर मैं डॉक्टर किस काम का? HIV को HIV नहीं बोलूं तो डॉक्टर किस काम का? पहला यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय वचन 4-5 में लिखा है कि तुम्हारे घाव ऐसे हो गए, ना तो उसको दबाए गए हैं, ना तो उसको ऊपर मलम पट्टी की गई है। अगर मैं ऐसा वैद्य बन जाऊं कि दूसरों को तकलीफ हो इसलिए मैं चुप बैठूं। आपको पता है सब लोग किसको पसंद करते हैं? जो सबको अच्छा बोलता है। अभी इसमें भी कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे। पब्लिक किसको अच्छा बोलती है? जो सबको अच्छा बोलते हैं। अगर जैसी आप कहो कि अरे भाई यहां करेक्शन करो, वहां करेक्शन करो, पता चलता है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, तो फिर मुझे ऐसा लगता है आपको बाइबल पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी बाइबल 2 तिमोथी उसका 3:16 कहता है वो करेक्शन की पुस्तक है। वहां तो लिखा है ना करेक्शन करने के लिए दिया गया परमेश्वर का वचन। तो फिर आप बाइबल पढ़ना भी बंद करिए और परमेश्वर को भी पसंद मत करिए। जो परमेश्वर आपको जो है डांट लगाता है, परमेश्वर आपको सुधारता है। इब्रानी किताब उसका 12:5 में लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान। तो फिर आपको प्रभु से भी नफरत करनी चाहिए। यार क्या तकलीफ होती है अगर कोई करेक्शन आता है आपके बेनिफिट के लिए, है ना। अब ये आदमी गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है और आपको प्रचार क्यों कर रहा है? ताकि आप कुछ चीजों को समझे। मैं जजमेंटल नहीं हूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं। दैट्स इट। अगर आपको खबरदार होना है आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं खबरदार होना है तो आपकी मर्जी, आप जैसा चलना है चलो, नहीं तो फिर आपकी गिनती उसमें आ जाएगी कि परमेश्वर की इच्छा थी कि एली के बच्चों को मार डाले। मुझे माफ करिए इस बात को बोलने के लिए। और मैं तो समझता हूं कि अभी कपिल भाई अगर आप भी सुन रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि अभी हम लोगों ने, हम प्रचारकों ने वो सारी चीजें ऑनलाइन से प्रचार करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं वो सुन रहा है तो वो क्या सोचेगा। बीच में जब मैं प्रचार करता था ऑनलाइन में, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ लोग थोड़ा सा विचित्र टाइप के लोग भी हैं, कहते हैं कि डैनियल भाई फेसबुक पे ऑनलाइन पे अगर हम प्रचार करेंगे तो वो भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, ऐसे लोग भी सुनते हैं, फिर क्या होगा? परमेश्वर ऊपर से बोलता है कि बेटा जिस दिन मैं चर्च बंद कर दूंगा तब तो आओगे ना ऑनलाइन में। अब तो ऐसा हो गया ना सर, आपका चर्च बंद हो गया, आपकी पुलपिट बंद हो गई है, आपका माइक बंद हो गया, आपका स्पीकर बंद हो गया, आप अभी ऑनलाइन पे ही आके प्रचार कर रहे हो। मैं वापस कहता हूं, जितने भी प्रचारक हैं बिल्कुल खुले तरीके से प्रचार करिए, परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जितने वर्शिपर्स आते ना रात को शाम को अपनी गिटार लेकर, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा खूब गाना गाओ, कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ प्रचार करो, साथ ही साथ प्रचार करो। आप लोग म्यूजिक बजाते हो ना आकर सुबह शाम फेसबुक के ऊपर, साथ ही साथ प्रचार करो। और साथ ही साथ जितने आपके फॉलोवर्स हैं ना, जिसके भी, खैर नाम तो मैं लेता नहीं हूं, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं ना उनको हिदायत दो। क्या तुम बाइबल पढ़े थे? क्या तुमने प्रचार किया था? क्या तुम परमेश्वर का वचन को दूसरों को बता रहे हो? या फिर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई पाप है या ऐसी बातें हैं? उनको साथ ही साथ ये भी प्रचार करो। मैं वापस कहता हूं, जितने प्रीचर्स हैं बाइबल के, जितने भी प्रभु के प्रीचर्स हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन में आते हैं, आप जैसा प्रचार करना चाहते हैं प्रचार करिए। क्योंकि कुछ लोग जो है ना खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और उनको किसी का डर नहीं है, ना परमेश्वर का डर है, ना सेवकों का डर है, ना चर्च का डर है, ना न्याय का डर है। ऐसे लोग हो गए कुछ लोग, एली के 2 बच्चों की तरह ना। इसको देखिए, फिर रिपीट करता हूं कि डैनियल राज जजमेंटल नहीं है, मैं सिर्फ आपको खबरदार कर रहा हूं। अब लिस्ट देखिए कैसी कैसी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कितने लोग देख रहे हैं अभी? 541 इसको सिखा, बीच बीच में बताते रहो, ठीक है। आप जब भी होता है तो बताते रहो, ठीक है ना। ना मैं रिपीट करता हूं, जो लिस्ट है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं लिस्ट क्या है। वो जितने भी 540 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि ये जो मैसेज है सब तक जाए, ठीक है ना। ना लिस्ट देखिए क्या है, जो मुझे कॉल आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लिस्ट आती है ना, मुझे कॉल आती है ना, उसकी लिस्ट मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला दशमांश के नाम पे लूट मची है। ये जो लाइन है ना, इसको ठीक से देख लीजिए। मैं कुछ सेकंड तक रख रहा हूं, इसको रखता हूं मैं, तब तक पानी पी लेता हूं जी। मैं वापस कहता हूं कि दशमांश के नाम पे लूट मची हुई है। ऐसा डर देते हैं, खास करके मलाकी 3:10 का, कहते हैं कि अगर आप देते हो तो परमेश्वर आकाश के जरों के छप्पर फाड़ के आपको देगा, अगर नहीं देते हो तो आपको श्राप लगेगा। मुझे नहीं पता, अगर ऐसे प्रीचर्स, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आप जो भी हैं, न्याय के दिन तो खैर आपसे मुलाकात होगी, वो बात अलग है, ठीक है ना।
मेरे आपसे होगी, आपकी मेरे से होगी, और हम सबकी प्रभु से होगी, तब देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि परमेश्वर के मंदिर के साथ में ऐसी कोई हरकत नहीं करना। जो चीज लिखा है, जो चीज कहा है, बस उतना ही बोलो, उससे ज्यादा मत बोलो। अगर आप लोग बोलोगे डैनियल भाई आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूं, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक लाइन बता दूं, आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है। यहां बाप की बात चल रही है, आपकी बात नहीं चल रही है। मैं रिपीट करता हूं, अगर दशमांश के नाम पे लूट मचा रहे, मुझे कॉल्स क्या आते हैं पता है, कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मुझे लोग कहते हैं, उनके पास्टर कहते हैं, अगर वो लोग भी देख रहे होंगे तो सुधर जाओ, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, वो कहते हैं कि अगर हमने 1 महीना दशमांश नहीं दिया तो कहते हैं कि तुम्हारा महीना अच्छा नहीं चलेगा। ये किसने कहा आपको? तुम बैठ गए परमेश्वर की जगह पे, तुमने ठेका ले लिया सबको श्राप देने का और उसके घर का बर्बादी करने का। क्या सिखा रहे हो यार? वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, वो कहते हैं अगर आपने अपना दशमांश नहीं दिया आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका जो है नौकरी चला जाएगा, आपके घर में गरीबी आ जाएगी। क्या लगा के रखा है सर? ये आप ऐसे क्यों सिखा रहे हैं? आप लोग टिश्यू दे दो मेरे को। आप लोग ऐसे क्यों सिखा रहे हैं? ये दशमांश के नाम पे, दान के नाम पे लूट क्यों मचा रहे हैं आप लोग? जरा सोच के देखिए आप क्या सिखा रहे हैं। आजकल तो मैंने कभी कभी देखा है, मैंने ये यहां तक भी देखा है कि लोग कहते हैं कि हमको ऑनलाइन पैसे भेजो। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, वो कहते हैं कि हमको ऑनलाइन पैसे भेजो ना। मुझे दिक्कत नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जरा सोचिए। आप जरा सोचिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अगर ऑनलाइन पैसे मंगाओगे, दशमांश मंगाओगे, और यहां तक भी अपना अकाउंट नंबर भी देते हो, यार क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? कम से कम उनको तो पूछो। मुझे कॉल्स आते हैं, कहते हैं पास्टर जी महीनों से लेते रहे, लेकिन जब हमारी बारी आई यहां पर हमको मिलने की, तो यहां तक कि हमको फोन तक नहीं करते, पूछते तक नहीं है कि आप कैसे हैं। मैं तो कहता हूं कपिल भाई, आपके इस वजह से जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, मैं यहां से यह बात बोल ही देता हूं कि जितने पास्टर्स हैं अपने अपने चर्च को फोन करो, उनको कॉल करके पूछो यार तुम ठीक हो क्या, तुम्हें पैसे की जरूरत है, आपने हमको बरसों से दिया है, लो अभी हम आपको 2-3 महीने का पैसा देते हैं। ये जरा करके बताइएगा, तुम्हारे में हिम्मत है तो ये करिए ना, क्या तकलीफ है? आप दशमांश और दान के नाम पे अभी तक इतनी लूट क्यों मचा के रख रहे थे? जरा सोच के देखिए। उसको डिस्प्ले करो, जरा सोच के देखिए आप क्या करें ना। इसको देखिए, प्रार्थना के नाम पर पैसे ठगना, प्रार्थना के नाम पे पैसे ठगना, मतलब इतना पैसा दे दो, 10,000, 15,000, 20,000 हम आपको पैसे देंगे। उसके नाम पे जो है ना, लोग जो हैं कहते हैं कि अगर आपने हमको 10,000 दिया तो विशेष प्रार्थना। आपको नहीं लगता है कि मंदिर में मनमानी चल रही है? जब परमेश्वर ने एली के 2 बच्चों को नहीं छोड़ा बाहर रहते हुए, आज तो उसकी कलीसिया जिसको उसने अपने लव से खरीदा है, उसने अपने लव से उसकी कीमत चुकाई है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर ये जो चल रहा है आजकल लॉकडाउन, ये आपको नहीं लगता है आपको कुछ सिखा रहा है? सोच के देखिए आप क्या चल रहा है। परमेश्वर कहता है कि मेरे घर में, मेरे लोगों के साथ में, जैसे एली के बच्चे नोच खाते थे ना, उनका जो भी आता था कहते थे कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो छीन लेंगे। तो आपको नहीं लगता छीनने वाली बात चल रही है? वो एक मंदिर था, ये एक मंदिर है ना। इसको देखिए, अभिषेक की दास हूं, मुझे पैसे दो, मैं इंटरनेशनल प्रभु का बड़ा दास हूं, मुझे पैसे दो। यार मुझे नहीं समझ में आता है, आप पब्लिक से पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप प्रभु से पैसे मांगो। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जब चर्चेस चलती थी, अभी तो खैर बंद है, जब आप वहां पर आते थे, आपके कन्वेंशन में, आपके कॉन्सर्ट में आते थे, तब आप लोग पब्लिक से पैसे क्यों मांगते थे हाथ फैलाकर? ये आपके परमेश्वर का मंदिर है, आप अपने मनमानी कर लोगे, मस्ती कर लोगे, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे कर लोगे। जरा सोच के देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना। इसको देखिए, मेरा प्रचार ही सही है। कुछ लोग कहते हैं, अपने चर्च के लोगों को कहते हैं, पास्टर्स लोग कहते हैं कि मेरा प्रचार ही सही है, दूसरे के प्रचार को मत सुनो। अच्छा, तो मतलब तुमने अकेले ने यीशु मसीह को अपने पास में रखा है, हम लोग तो किसी और को लेके चल रहे हैं। क्या लगा के रखा है देखिए आप। फिर कहते हैं मेरा चर्च छोड़कर कहीं नहीं जाना। ये भी कहते हैं, मुझे कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी उन्होंने कहा है कि आप ये चर्च को छोड़कर गए तो आपको श्राप लगेगा। मैं वो भी बताता हूं। कहते हैं कि मेरा चर्च छोड़ के नहीं जाना। ऐसा डरा डरा के बांध के रखा है। यार उनको छोड़ दो ना। मैं कपिल साहब आपको भी पूछता हूं, और जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको भी पूछता हूं, चाहिए तो नीचे टाइप करके मुझे बताइए, परमेश्वर का चर्च अलग अलग होता है या पूरा मिला के उसका एक चर्च है? मतलब यूनिवर्सल चर्च है, सर्वव्यापी चर्च है, या फिर आपका अपना अपना एक एक चर्च है? यूनिवर्सल चर्च है ना, सब मिला के उसकी कलीसिया है ना। जब हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो ये नहीं कहेगा ना प्रभु के हे बैप्टिस्ट वाले इधर आओ, हे न्यू लाइफ वाले इधर आओ, हे मेथोडिस्ट वाले, कैथलिक वाले, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक वाले इधर। नो, वो कहेगा कि तुम मेरी कलीसिया हो, यीशु की दुल्हन है ना सर हम लोग। तो फिर ये अलग अलग बैनर क्यों? और ये क्यों कहते कि मेरे अभी मैं जब अविश्वासी था तो ये डायलॉग मारता था, तुम्हारे बाप का चर्च है, ये बोल सकता था मैं अभी आपको, जो कि मैं बोल भी रहा हूं। क्या परमेश्वर का चर्च तुम्हारे बाप का चर्च हो गया?
जो तुम कहते हो कि मेरे चर्च को छोड़ के नहीं जा रहा, ये क्या लगा के रखा है? सर ये परमेश्वर का घर है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको इस बात का डर लगना होगा। और मैं इस वक्त में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है और परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है ना। इसको देखिए, नहीं तो तुमको श्राप आएगा। ये देखो, अगर तुम मेरा चर्च छोड़ के गए तो तुमको श्राप आएगा, ये तक बोलते हैं। मतलब आप अभी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गए, जहां पर आप ये कहो कि परमेश्वर जो है किसी को श्राप नहीं देगा, लेकिन मैं श्राप देता हूं। ये कैसे बोल सकते हैं आप लोग ना। इसको देखिए, कहते हैं मेरी मर्जी में जब चाहूं चेला बनाओ। मेरी मर्जी, जब चाहूं चेला बनाओ। मुझे किसी ने कॉल किया, मैंने कहा, उसने कहा कि पास्टर जी आप है ना चेला बनाने का जो प्रोसेस है या फिर क्रिया है उसमें क्यों नहीं चलते? वो उसको उत्तर देता है मेरी मर्जी। मतलब तुमने अपने चर्च को 200-300 जो भी तुम लेके बैठे हो, तुम उस पर अपनी मर्जी चलाओगे या परमेश्वर की मर्जी? फिर कहते हैं मेरी मर्जी, मैं बपतिस्मा कब दूं। मतलब मेरी मर्जी है मैं बपतिस्मा दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। तो इसको क्या कहते हैं? ये सारे कॉल्स मैं अटेंड करता हूं और आप लोग भी, जितने सेवक लोग अभी देख रहे हैं, उनको भी आता होगा ऐसा कॉल ना। इसको देखिए, घंटों स्तुति आराधना चलती रहती है सब चर्चों में। मैं रिपीट करता हूं, घंटों स्तुति आराधना चलती रहती है। एक गाने के बाद एक गाना, 2 गाने के बाद दूसरा गाना, मतलब घंटों गाते रहते हैं आप। 2-2, 3-3 घंटा गाना गाते रहते हैं। मुझे कहां से फोन नहीं आते। पंजाब से आते हैं, मुंबई से आते हैं, आपके गुजरात से आते हैं, साउथ से आते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी हमारे चर्च में घंटों गाते रहते हैं, लेकिन जैसे वचन की बारी आती है, मैं रिपीट करता हूं, जैसे वचन की बारी आती है तो क्या कहते हैं मालूम है? वक्त नहीं है 10 मिनट बोलेंगे, वक्त नहीं है 20 मिनट बोलेंगे, वक्त नहीं है आधा घंटा बोलेंगे। जबकि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को मेरी आवाज सुना। मैं रिपीट करता हूं, कपिल भाई आप भी सुन रहे होंगे, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं। मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं, मैं कितना स्टेटमेंट दे चुका हूं, लेकिन मैं उस हर वर्शिप और हर स्तुति आराधना के खिलाफ हूं जो परमेश्वर के तरीके में नहीं है, जो परमेश्वर के तरीके में नहीं है। आप गाओ ना, गाना वर्शिप करो, हम भी करते हैं अपने चर्च में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गाओ, 2 गाओ, 3 गाओ, 4 गाओ, लेकिन घंटों घंटों गाना गाते रहते और ऊपर से नचाना तो कंपलसरी है। ये देखो, चर्च में नाचना तो कंपलसरी है। मैं चाहूं तो अभी नाम ले सकता हूं, लेकिन मैंने तय किया मैं नाम नहीं लूंगा और शहर का भी नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग समझ जाएंगे। कुछ लोगों का कॉल आया, मुझे यह कहा गया कि पास्टर डैनियल हमारे चर्च में अगर नहीं नाचते हैं तो पास्टर कुर्सी से उठा के नचवाता है। अब आप सोच के देखिए, और नाचना कंपलसरी है। मैं वापस कहता हूं, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ कियोस है, चारों तरफ गड़बड़ी है। मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, यह वायरस तो अभी आया है, खैर कल परसों निकल जाएगा या 1-2 हफ्ते में निकल जाएगा। वापस दूसरा वायरस आ सकता है, कोई और समस्या आ सकती है, भूकंप आ सकता है, अकाल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और सबसे बड़ा वायरस है और वो है पाप का वायरस। उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं कलीसिया? जब आप लोग संडे को मिलते हैं तो चर्च को, लड़का लड़की को यही सिखाओगे कि खूब नाचो, उल्टे सीधे कपड़े पहन के खूब नाचो, ये सिखाओगे तुम लोग? इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे मंदिर की आवाज है, मेरे मंदिर को आवाज है। वो सैमुअल था, आज मैं हूं, कपिल शर्मा है, ऐसे सड़क में जो प्रचार करते थे ना, जो सड़कों पे घूमते थे, वो लोग हैं हम, जो परमेश्वर की आवाज को आपको सुना रहे हैं। आप हमारे को नजरअंदाज कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि यार ये लोग तो बोलते रहते हैं, तो ठीक है ना, जिस दिन न्याय होगा मुलाकात होगी ना आप लोगों से, उस दिन आपसे मिलेंगे भैया। आपको ये सारा रिपीट टेलीकास्ट फिर दिखाएंगे, पर्दे के ऊपर परमेश्वर फिर दिखाएगा। अगर अभी खबरदार नहीं हो रहे हो तो फिर गई भैंस पानी में, आपको तो फिर समझ में ही आ जाएगा। अगर ये सारी चीजें, मैं वापस कहता हूं, घंटों स्तुति आराधना चलती रहते हैं, घंटों नाचते रहते हैं, ये नहीं है चर्च। गीत गाना है खूब गाओ, नाचना है नाचो, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर क्या चाहता है आप लोगों से? आपने नाचने और स्तुति आराधना को कॉन्सेप्ट क्यों बना दिया, कि उसको सेंटर में क्यों रख दिया है? वचन कहां है, शिक्षा कहां है, प्रार्थना कहां है, मध्यस्थी कहां है, लोगों को सिखाने की बातें कहां है, चेला बनाने की बातें कहां है? मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस देखा है, मैंने सिंगिंग प्रैक्टिस देखा है, मैंने सब प्रैक्टिस देखा है, लेकिन हाउ टू मेक डिसाइपल्स, हाउ टू एवेंजलाइज 1-to-1, वो प्रैक्टिस नहीं देखी साहब फेसबुक पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। स्तुति आराधना के नाम पे पैसे कमाए जा रहे हैं, स्तुति आराधना के नाम पे पैसे कमाए जा रहे हैं, विश्वासी मारपीट करते हुए पाए जा रहे हैं, विश्वासी गालियां देते हुए पाए जा रहे हैं, विश्वासी शराब पीते हुए पाए जा रहे हैं। ये सब चल रहा है मंदिर में। अब आप सोच के देखिए, मैं कौन सी गलत बात बोल रहा हूं? जो वो मंदिर में चलती थी वही आज भी चल रही है। आप सोच के देखिए, चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आज सुबह से जिसने प्रचार किया, मैं नहीं जानता कौन कौन है, हो सकता है कि उन्होंने भी यही कहा होगा कि चारों तरफ पाप चल रहा है, गड़बड़ियां चल रही है, वो इसलिए बोल रहे थे, और कपिल साहब भी बोलते होंगे वो इसलिए चल रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि बातें ठीक नहीं है चारों तरफ। बाहर का गड़बड़ तो है ही, लेकिन अंदर भी गड़बड़ है।
मैंने इसमें 2-3 पॉइंट और नहीं डाला जो मुझे अभी याद आ रहा है। पिक्चर के गाने सुनते हैं साहब, प्रभु के लोग, प्रभु के वर्शिपर्स जो कहते हैं ना, हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आराधना करते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता तो फिर आप पिक्चर का गाना क्यों सुनते हो? प्रभु से इतना प्यार है ना तो पिक्चर का गाना क्यों सुनते हो? 3-3 घंटा थिएटर में जाकर बैठते हो, जब जाते हो हीरो बनकर आते हो सुअर बनकर। आपको नहीं लगता है कि आप परमेश्वर के मंदिर के साथ में मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? आप क्या चीज हो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है वो नहीं समझ पा रहे हो। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है वो नहीं समझ पा रहे हो। तो फिर मुसीबत आएगी ना सर। ये कोरोना वायरस आपको कुछ सिखा रहा है, ये लॉकडाउन आपको कुछ सिखा रहा है। मैं कम से कम 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूं कि घर बैठो, प्रभु के पास में बैठो, प्रभु से पूछो कि प्रभु क्या गड़बड़ है, हमको कहां सुधार करना है। बैठिए, रिपेंट करिए, परमेश्वर आपको बात करेगा। नहीं तो मैं वापस कहता हूं कि ऐसे दिन आएंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। इसको देखिए, कहीं तेल बेच रहे हैं परमेश्वर के घर में, कहीं पे पानी बेच रहे हैं, कहीं पे साबुन बेच रहे हैं अभिषेक के नाम पे। कहते हैं कि इस साबुन से नहाओगे तो आपका जो बीमारी है वो चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये तमाशा चल रहा है पूरे भारत के अंदर? कहीं नमक बेच रहे हैं, कहीं सेवकों का फोटो बेच रहे हैं, कहीं पे रुमाल बेच रहे हैं, कहीं पे घड़ी बेच रहे हैं। कहते हैं कि सेवकों की फोटो घड़ी के ऊपर होती है, उसमें सेवक की फोटो होती है, और कहती हैं कि अगर सेवक का फोटो वाला घड़ी पहनोगे आपका वक्त अच्छा जाएगा। हद हो गई यार, आपका वक्त अच्छा जाएगा। ये सारी चीजों को मुझे बताइए, हम बर्दाश्त करके चुपचाप बैठेंगे? परमेश्वर सैमुएल को नहीं भेजेगा जैसे वहां पर सैमुएल को भेजा था, उसने कपिल शर्मा को भेजा है, डैनियल राज को भेजा है, और हम जैसे 10% जो बचे ना भारत में उनको भेज रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि जाकर सुधारो मेरे मंदिर को। ये जो आज का लाइव है ना फेसबुक पे जो चल रहा है, कपिल साहब आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, और मेरे पेज से भी जो मेरा मैसेज ये डिलीवर हो रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं ये परमेश्वर की आवाज है जो उसने सैमुएल को 3 बार बुलाया, और आखिरी आवाज थी मैं ऐसा कुछ करने पर उनके सन्नाटा छा जाएगा। और आजकल छा गया ना सर सन्नाटा, पूरी गलियां सन्नाटा हो गई, सुन्न हो गई, पूरे चर्च सुन हो गए। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं। जिस पास्टर को जो ठीक लग रहा है वही सिखा रहा है। पास्टर कहता है मुझे जो ठीक लगेगा मैं सिखाऊंगा। कोई माता यरूशलेम सिखा रहा है, कोई ओनली जीसस सिखा रहा है, कोई जवा विटनेस सिखा रहा है, कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिखा रहा है। बीच में मुझे कॉल आया था तो कहता कि यीशु फिर से पैदा होगा। मतलब जो यीशु क्रूस पे मरे थे ना, वो सैक्रिफाइस इनकम्प्लीट है। अभी एक और माँ आएगी जिसको कहते हैं माता यरूशलेम, वो आकर सब ठीक करेगी। क्या बेवकूफगिरी चल रही है बताइए, क्या मूर्खता चल रही है बताइए। हम परमेश्वर के मंदिर में ऐसा कोई भी आकर कुछ भी गलत सिखा कर जाएगा, आप और हम चुपचाप बैठेंगे। इसलिए तो मसीह मंथन बैठक का मुहिम शुरू किया। इसलिए कल से रात को 9 से 10 बजे तक हमारे कल का टॉपिक है कैन गॉड पनिश। इसके ऊपर हम बात भी करने वाले हैं। मसीह मंथन बैठक जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम सब उसके बीच में जो है बैठक करेंगे, और जितनी ये गंदगियां फैला के रखी है ना परमेश्वर के मंदिर में, उसको ठीक करेंगे साहब, उसको ठीक करेंगे साहब ना। वापस कहता हूं जो पास्टर को ठीक लग रहा है वो सिखा रहा है। हजारों के हजारों डिनोमिनेशन, हजारों के हजारों डॉक्ट्रिन्स, कोई ऐसा तो कोई वैसा। कितने लोग देख रहे हैं? कोई ऐसा सिखा रहा है तो कोई वैसा सिखा रहा है। और मैं वापस कहना चाहता हूं आपको, ये सारी चीजें परमेश्वर के मंदिर में आपको परमेश्वर ने तब सैमुएल भेजा था सिखाने के लिए। आज उसने इस फेसबुक के माध्यम से कपिल साहब को, मुझे या हम जैसों को भेजा है जो आपको सिखा सके ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में अलग सिखा रहे, परमेश्वर के दान वरदान के बारे में अलग सिखा रहे, बपतिस्मा के बारे में अलग सिखा रहे। जो दान नहीं है उसको कहते कि तुम रट्टा मारो। आप लोग समझ गए कि मैं अन्य भाषा की बात कर रहा हूं। जिसको नहीं आता कहते कि तुम हमारे को कॉपी करो। क्या लगा के रखा साहब आप लोगों ने? कहते हैं कि ये दान को आपको पाना ही होगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ। कहां से लेकर आ गए तुम? प्रेरितों की किताब 15:1 में लिखता है, वहां के यहूदी कहते हैं जब तक खतना नहीं होगा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर ये सिस्टम आ जाता, अगर पौलुस वहां खड़ा होकर प्रचार नहीं करता, याकूब अगर वहां प्रचार नहीं करता, पतरस अगर प्रचार नहीं करता, आज कलीसिया के अंदर खतना वाला सिस्टम भी आ जाता बपतिस्मा के साथ में। सोच के देखिए आप, ये सारे के सारे गड़बड़ चल रहे सर। मैं वापस कहता हूं ऐसा कोई चीज नहीं करना है परमेश्वर के मंदिर में ना। इसको देखिए, अपोस्टल्स, बिशप्स, रेवरेंड, डॉक्टर, प्रॉफिट, पास्टर्स, गॉस्पल सिंगर्स, जो चाहे जैसा चाहे बन रहे। और ये सारी डिग्रियां मैं आपको बता दूं, 500 में, 1,000 में, 3,000 में। एक व्यक्ति को जानता हूं जो मैं उसको कहता था यार कैसा है तू, अचानक से मुझे पता चलता है वो बिशप बन गया। ऐसा लग रहा है बिशप बनना चुटकियों में हो रहा है। किसी को पता ही नहीं अपोस्तल का मतलब क्या है, लेकिन अपने नाम के आगे अपोस्तल डाल के घूम रहे हैं। उम्र पूछो कितनी है, 25 साल। उम्र पूछो कितनी है, 20 साल। ऐसे लोग अपोस्तल टैग लगाकर रात को 11 के बाद में फेसबुक पे आपको भी दिख जाएंगे।
अभी मुझे नहीं पता कि 25-26 साल से हम सेविकाएं कर रहे हैं। मैं डैनियल राज सेविकाएं कर रहा हूं, कपिल साहब आप सेविकाएं कर रहे हैं। हमने अभी तक ना तो आगे अपोस्तल डाला है, बिशप डाला है, ना कुछ डाला है। हमको तो कभी कभी पास्टर बोलने में भी तकलीफ होती है कि मैं पास्टर हूं। कपिल शर्मा तो मुझे डी भाई बुलाते हैं, आप सुन रहे होंगे कपिल भाई, आप तो मुझे डी भाई बुलाते हैं। और मैंने खुद अपने चर्च को कहा यार मुझे पास्टर मत बुलाओ, आप लोग नाम से बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चर्च के कुछ लीडर्स मुझे डी भाई बुलाते हैं, अजय दास अगर सुन रहा होगा। अब आप सोच के देखिए, ये सारे टाइटल के पीछे जिसको जैसा ठीक लग रहा है। गॉस्पल सिंगर तो लॉट पे मिल रहा है आजकल, गॉस्पल सिंगर जो ये तो लॉट पे मिल रहा है, लॉट समझते हैं, होलसेल पे मिल रहा है। जिसको देखो गॉस्पल सिंगर, आपके 6 तार वाली गिटार आपको बजाने आ गई, आपको थोड़ा सा सुर ताल का नॉलेज आ गया, आपको लगता है कि मेरी 4 लोगों ने तारीफ की है, यू बिकम अ गॉस्पल सिंगर नाउ। आप अपना कार्ड लेकर घूमना शुरू हो गए, आपने फेसबुक पे डालना। और जब आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या फिर आपको कहीं पे कोई मिलता है तो आप क्या बोलते हैं मालूम है? मैं गॉस्पल सिंगर हूं। अरे हद हो गई यार, तुमने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं डिसाइपल ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाला वो चेला हूं। वो सारी बातें कहां गई? और ये सारा क्यों बोल रहा हूं कपिल भाई, आप भी सुनिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में चल रहा है, ये परमेश्वर की आवाज है ना। इसको देखिए, सबसे गंदी बात, मैं रिपीट करता हूं, सबसे गंदी बात, सेवकों बड़े ध्यान से सुनना, सबसे गंदी बात, सेवक लोग राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है। बीच में एक व्यक्ति आया था, मुंबई के लोग, नाम नहीं बताऊंगा, कहते हैं कि हम झाड़ू वाले पार्टी के साथ में ज्वाइन हो जाए। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, परमेश्वर के जितने भी नियुक्त किए गए, हम उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं उन सेवकों से, आप जब कुछ नहीं थे, ना तो आप पास्टर थे, ना बिशप थे, ना रेवरेंड थे, ना डॉक्टर थे, ना अपोस्तल थे, कुछ भी नहीं थे, आपने तब प्रभु से क्या कहा था कि प्रभु मरते दम तक तेरी सेवा करूंगा। फिर आजकल आप लोगों ने पार्टियां ज्वाइन करने का, और वो भी 500-500 रुपए में बिक जाते हो यार, 500-500 रुपए में बिक जाते हो। कहते हैं कि आपके चर्च में अगर 200 लोग हैं, हम एक एक कैंडिडेट को 500-200 देंगे और आप जो है हमारे पार्टी में आ जाओ या उनका वोट हमारे को दिलवा दो। और आप चर्च में से अनाउंसमेंट करते हो, आप चर्च में से अनाउंसमेंट करते हो। मेरे पास में कितने लोग आते हैं यार, मुझे कहते हैं कि डैनियल भाई आपके चर्च में अनाउंसमेंट करवा दो, आपको क्या चाहिए हम दिलवा देंगे। ये सारी चीजें चल रही है मार्केट में, ये सब परमेश्वर का घर है। और मैं वार्न करता हूं लोगों को, अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप नहीं सुधरे अभी ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन में, अगर ये सबक नहीं सीखी, तो मुझे नहीं पता सर आपका क्या होगा। ये जो अभी आवाज मेरी पहुंच रही है आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे, अगर आप अभी नहीं समझे, सर गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूं ना, इसको देखिए, अब इसको देखिए, ये चित्र देख लो, ये चित्र देख लो, ये हरकतें वो लोग करते थे मंदिर के अंदर। पहला सैमुएल 2 अध्याय वचन 22, जरा पढ़िए सलोमी, जोर से, नजदीक से पढ़ो जी। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। एक मिनट, लिखा है कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वो कैसा कैसा करते हैं उसको डिटेल में नहीं लिखा है, लिखा है कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वरण मेल मिलाप के तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। सीधे तो ऐसी हरकतें अगर वो मंदिर में चल रही थी पास्टर डैनियल, तो क्या आज भी चल रही हैं? जरा इसको देख लो फिर आप। 1 कुरिन्थियों 5:1 में क्या लिखा मालूम है? पौलुस कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होते हैं, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। कोई अपने पिता की पत्नी यानी कि स्टेप मदर को रखता है। अब आप सोच के देखिए, जैसी गंदगी वहां चल रही थी, आज कलीसिया में नहीं चल रही। जरा एक व्यक्ति नीचे टाइप करके बता दो कि पास्टर डैनियल ऐसा कोई गंदगी नहीं चल रही, हमारी कलीसिया बहुत साफ है, हमारी वर्शिप टीम बहुत साफ है, हमारा सेवक बहुत साफ है, ऐसा कोई गंदगी, एक नीचे जरा टाइप करके बता दो, फिर देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। आप सोच के देखिए, परमेश्वर का घर है ये, आप सोच के देखिए, परमेश्वर का मंदिर है ये। और ऐसे कलीसियाओं में ये सारी चीजें, पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें तब बर्दाश्त नहीं हुई, अब बर्दाश्त नहीं होगी। आपको मजाक लग रहा है, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने शांत करके बैठा दिया घर में। सोच के देखिए इसके पीछे क्या राज है। परमेश्वर ने पूरे चर्च के दरवाजे बंद किए। सोच के देखिए परमेश्वर क्या करवाना चाह रहा है। मैं वापस कह रहा हूं, ये वक्त है जो मोदी साहब ने लॉकडाउन का मौका दिया ना, घर पे बैठने का, 30 दिन 40 दिन जो भी वक्त दिया ना, अगर अभी नहीं सुधरे, गई भैंस पानी में ना। इसको देखिए, आज 90%, बड़े ध्यान से देखना वर्शिपर्स, खास करके तुम लोग, आज 90% वर्शिपर्स और म्यूजिशियंस की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होनी ही है। मैं रिपीट करता हूं, आज 90% वर्शिपर्स म्यूजिशियंस की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो रहती ही है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
वो चाहे मुंबई का हो, पुणे का हो, नागपुर का हो। और आप लोग मुझे पूछोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैं वापस कहता हूं 20 साल ये आदमी इस वर्शिप में घूम चुका है। आप मुंबई से हो, पुणे से हो, नागपुर से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, साउथ से हो, आप जहां से भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो अब मेरा प्रश्न ये उठता है, क्या परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर ये सब बर्दाश्त करेगा? वो नहीं भेजेगा सैमुअल को, वो नहीं भेजेगा कपिल शर्मा को ये प्रोग्राम करवाने के लिए, वो नहीं खड़ा करेगा डैनियल राज के जैसे लोगों को, वो नहीं खड़ेगा 10% जैसे लोगों को कि जाओ मेरी कलीसिया को साफ करो। वो नहीं भेजेगा, जरा बताइए आप। अच्छा, मेरी बातें उनको नहीं पटेंगी, मेरी बातें, ये सारी बातें हैं ना, उन लोगों को नहीं पटेंगी जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जो नहीं समझते। सोच के देखो, एक ही मंदिर में 3 तरह के लोग हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक ही मंदिर में 3 तरह के लोग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति समझा परमेश्वर की आवाज को, बाकी 2 बिल्कुल नहीं समझ सके। एक थे मस्ती में, दूसरे थे सुस्ती में। मैं रिपीट करता हूं, एक थे मस्ती में एली के बच्चे और दूसरे थे सुस्ती में यानी एली। लेकिन एक ही लड़का था मजबूत जिसका नाम है सैमुअल, वो था चुस्ती में, तो उसको समझ में आए। वैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। आज 90% वर्शिपर्स, म्यूजिशियन जो शादियां करते हैं, 90% वो लव मैरिज करते हैं। मुझे एक भी मैरिज, अरेंज मैरिज है निकाल के बताओ। मैं रिपीट करता हूं, 90%, 10% लोग ठीक है, 10% लोग ठीक है, लेकिन 90% जिनकी शादियां होती है ना, मैं ऐसे आपको गिन के बता सकता हूं अभी, उनकी जो शादियां हुई है ना साहब, वो लव मैरिज ही हुई है। पता है क्यों? जब क्वायर में खड़े थे ना तब सेटिंग हुई है, जब लीड कर रहे थे ना तब सेटिंग हुई है, जब म्यूजिक बजा रहे थे ना तब सेटिंग हुई है, जब गिटार बजा रहे थे ना तब सेटिंग हुई है। अब इसमें से एक वर्शिपर मुझे पर्सनली कॉल करके मुझे बोल सकता है कि डैनियल भाई तुमने गलत बोला, फिर मैं निकालता हूं तुम्हारी रिपोर्ट। मुझे बताइए आप ना। इसको देखिए, याजकों का अपना अलग चल रहा है, मैं यहां पास्टर डाल सकता था, आपको तकलीफ होगी, मैं यहां पास्टर डाल सकता था। समझदार को इशारा काफी है। याजकों की अपना अलग व्यभिचार, चर्च के मेंबरों का अपना अलग व्यभिचार, ये सारी चीजें कहां चल रही है? मंदिरों में। क्या आप जानना चाहते हैं तीनों का क्या हुआ? एली का, उसके बच्चों का क्या हुआ जानना चाहते हैं? एक ही दिन में तीनों मर गए। मैं रिपीट करता हूं, एक ही दिन में तीनों मर गए। 1 शमूएल 4 का 17 से 18 में अगर आप पढ़ोगे, एक ही दिन में, जिस दिन बच्चे मरे उसी दिन बाप मर गया। बच्चों को फिलिस्तीनियों ने मार दिया, बाप ने खबर सुन के मर गया। ये था, ऐसी सन्नाटा, ऐसा भयानक क्या चल रहा है, ऐसी बातें वहां पर हुई। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। इन सब के पीछे परमेश्वर का हाथ था। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और इन सब के पीछे परमेश्वर का हाथ था। और ये सब कौन बता रहा साहब? वो लड़का। ये सब परमेश्वर ने किसको बताया? वो लड़का। वो लड़का कौन है? सैमुअल। पहला मंदिर, दूसरा मंदिर ना। इसको देखिए, मैं अभी समाप्ति पर हूं। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा पूरी दुनिया की कलीसियाओं का है। आज भी यही नजारा, मंदिर बंद है, चर्चेस बंद है, म्यूजिक चर्च बंद है, वर्शिप चर्च बंद है, नाचना बंद है, आपका इंटरटेन करना बंद है, सब बंद है। आज पूरी दुनिया की कलीसिया सुन्न पड़ी है, सुनी पड़ी है, पूरी कलीसिया, भारत की पूरी कलीसिया। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। मैं समाप्ति पर हूं। अभी कितने लोग हैं? अभी 565। ओके, आप जितने 565 लोग या 600 तक भी गए थे, मैं जहां तक मुझे पता चला है, वो सभी इस मैसेज को शेयर करें। कपिल भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, मैं यही तरीके का प्रचारक हूं। मैं परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, कपिल भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जितनों को लेके चल रहे हैं, आप जितनों को जोड़ रहे हैं, मंदिर को साफ रखो, ये मैसेज जरूर पहुंचवाइए। परमेश्वर के मंदिर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको साफ करो, ये सिखवाइए। आपको पता है उजिया राजा, जिसको 15 साल का जीवन मिला एक्स्ट्रा, आपको पता है उसने सबसे पहले जाकर क्या किया? उसने मंदिर को साफ किया, मंदिर को साफ किया। यीशु भी आकर क्या करे पता है? उसने मंदिर को ही साफ किया। 12 साल की उम्र में यीशु कहां पाए गए? मंदिर में। 30 साल की उम्र में यीशु ने कहां से सेविकाई करी? मंदिर में। यीशु मसीह कहां गए बीच के सेविकाई में? 3.5 साल की सेविकाई में? मंदिर में। यीशु ने अपनी जान कहां दी? यरूशलेम के मंदिर में, मंदिर के पास में। आज परमेश्वर क्या बना रहा है? अपना मंदिर। आज आपको और मुझे क्या कह रहा है? अपना मंदिर। किसको लेने? पवित्र आत्मा। किसको लेने के लिए और तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया? मंदिर के लिए, यानी कलीसिया के लिए। यीशु किसका वेट कर रहा है कि कलीसिया परिपक्व हो? उसके मंदिर, यानी आप और मैं। अब आप सोच के देखिए आपको और हमको कितना सही रहना है। मैं रिपीट करता हूं आखिरी में 2 आवाज।
एक तब की मंदिर के लिए, एक आज के मंदिर के लिए। 20 तारीख को कल हम फिर से आएंगे। आप जितने लोग देख रहे हैं, कपिल साहब आप भी रहेंगे, बाकी पास्टर्स भी रहेंगे। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं कॉर्नेलियस फेसबुक टॉक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कम से कम ये 10 दिन का प्रोग्राम चलेगा। प्रभु के दास लोग आएंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल पैनल पे सब बैठेंगे, एक टॉपिक लिया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। आप लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूं कि आप लोग भी इसमें शामिल हो। मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े और खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा के साथ में आगे बढ़े। प्रभु आप लोग को आशीष दे।